प्रिय छात्राओं, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि देखा कि कल हमने मेटल्स स्टार्ट किया है, मेटल्स में लेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जिंक को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि ये इनका ट्रेस अमाउंट हमारे लिए बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो क्या रिलेटेड है। तो यहाँ हम एक्चुअली देख रहे हैं इस बुक में जिंक टॉक्सिसिटी। जिंक की जो रिक्वायरमेंट है वो तो ठीक है, बट हम रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये अमाउंट पहुँच जाए तो कितना फैटल होगा, क्या डिफॉर्मिटी डेवलप करेगा, वो हम देख रहे हैं, जिंक टॉक्सिसिटी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इमेज जो है इसकी, जिंक आप जानते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थिकनेस इसकी जो है 6.9 है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 4 to 9 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट है 910 डिग्री सेल्सियस। इक्विवेलेंट वर्ड इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे, अपने आयुर्वेद में मेंशन है। नेत्र रोगारी, कर्परज, ठीक है, ताम्र रंजक, खरपर सत्व, ये इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। ये पीजी में काफ़ी आते हैं, पीजी में आते हैं एग्ज़ाम में। इंट्रोडक्शन। एक्चुअली जिंक टॉक्सिसिटी इज आल्सो कॉमन इन प्रेजेंट टाइम। वर्तमान में जिंक टॉक्सिसिटी कॉमन है। इट कॉजेज इन्फ्लामेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है रिस्पायरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसमें इन्फ्लामेशन पैदा करता है। सो इट प्रोड्यूस मेटेलिक फ्यूम फीवर। इसकी वजह से मेटेलिक फ्यूम फीवर डेवलप होता है, ये ध्यान रखिएगा, मेटेलिक फ्यूम फीवर, ठीक है। एक्शन ऑफ जिंक फिजियोलॉजी। इट इज़ ए पार्ट ऑफ न्यूमरस एंजाइम। थोड़ा एक्शन इसका देखिएगा, ये बहुत सारे एंजाइम में इसकी आवश्यकता रहती है, ये होता ही है, एज ए कंटेंट रहता है। और जैसे प्रोटीन और ग्लूसाइड, अगर डाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, और किसके, इंसुलिन के बनने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी प्रकार से इन सब से इट इज़ अवेलेबल इन लिटिल सम्स इन ऑल टिश्यू। लगभग सब टिश्यू में थोड़े अमाउंट में रहता है ये। जिंक प्लाज्मा लेवल इज अराउंड 96 माइक्रोग्राम्स पर 100 मिलीलीटर फॉर सॉलिड ग्रोन अप्स। ये सॉलिड ग्रोन अप के लिए 96 माइक्रोग्राम आवश्यकता होती है, ठीक है। एंड 89 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर फॉर साउंड चिल्ड्रन। और जो थोड़ा सा हेल्दी होते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए 89 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर इतना ज़रूरत है, ठीक है। द नॉर्मल ग्रोन अप्स बॉडी कंटेन 1.4 to 2.3 ग्राम ऑफ जिंक। नॉर्मल बॉडी ग्रोन अप के लिए इतना चाहिए, कम से कम 1.5 से हम देख रहे हैं 2.5 तक, ठीक है, ग्राम। इट insufficiency has been accounted for to result in development disappointment। अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तो बच्चों में डेवलपमेंट में दिक्कत आती है। एंड सेक्सुअल इन्फेंटिलिज्म में, एंड इमेच्योर एंड लॉस ऑफ टेस्ट भी चला जाता है टंग से। पोस्टपोन्ड वुंड मेंडिंग, वुंड भी जल्दी घाव नहीं भरता। देयर आर लाइकवाइज रिपोर्ट्स ऑफ लो कोर्सिंग जिंक लेवल्स इन क्लिनिकल क्लटर्स। कई ऐसे रिपोर्ट्स हुए हैं जिंक की वजह से, उसमें लीवर इलनेस भी मिलता है और आयरन डिफिशिएंसी भी मिली है, और उसके अलावा थैलेसीमिया भी मिला, और मायोकार्डियल नेक्रोसिस भी रिपोर्ट हुई है जिंक की वजह से। मतलब इन सब में इनका लिटिल बिट इफेक्ट है। दीज रिपोर्ट्स रिकमेंडेड जिंक इंसफिशियंसी मे नॉट बी फिनोमिनल इन मैन। ये जनरली इंसफिशियंसी होती नहीं है, ऐसा कुछ फिनोमिना नहीं है। रिलेटिवली कपल ऑफ इंफॉर्मेशन आर एसेसेबल अबाउट कॉमनेस ऑफ जिंक डिफिशियंसी। कुछ कपल मिली है। जिंक इज वाइडली सर्कुलेटेड इन सस्टेनेंस स्टफ्स बोथ क्रिएचर एंड वेज। ये जांगम और स्थावर दो सोर्सों में दोनों मिलता है जिंक, बट द वायबिलिटी ऑफ जिंक इन वेज और हमारे स्थावर में भी मिलता है। नरिशमेंट इज लो, नरिशमेंट इज लो, एनिमल सस्टेंस फॉर एग्जांपल मीट, मिल्क, फिश एंड आर रिलायबल सक्सेस। इसके जो स्थावर, जो वेजिटेबल में जो रहता है जिंक, वो उतना अच्छा सोर्स, ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते जितना कि जांगम के जो सोर्स हैं, जैसे मीट, मिल्क, फिश, ये इसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, रिलायबल सोर्स मानते हैं। तो डे बाय डे सजेस्टेड डे बाय डे अलाउ फॉर ग्रोन अप। इसीलिए बढ़ते बच्चों के लिए जिंक आवश्यक है 15.5 मिलीग्राम। डेवलपिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेटिंग एंड लैक्टेटिंग लेडीज़ के लिए जिंक की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जो कि नॉर्मल होती है, हमने बताया 1.5 से 2.5, उससे भी ज़्यादा चाहिए इनको। मोस्ट ह्यूमन ईटिंग रेजिमेन गिव दीज सम्स।
बहुत सारे आइटम में ये रहता है, लेकिन हमने अभी देखा मीट, मिल्क, फ़िश, इनमें इसका ज़्यादा वैल्यू रहती है और इसी के थ्रू हम कवर करते हैं जिंक को, ठीक है ना। अब देखिए एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ऑफ इम्प्योर यशद, आयुर्वेद में भी इसका रेफरेंस है और मॉडर्न भी है। मॉडर्न में इसको जिंक कहते हैं, आयुर्वेद में यशद कहते हैं। तो अगर हम इसका अशुद्ध यशद लेंगे, मतलब मॉडर्न के हिसाब से टॉक्सिक जिंक लेंगे, तो क्या होगा वो देख लीजिए आप। इन द इवेंट दैट यशद इज यूटिलाइज विदाउट लेजिटिमेट शोधन प्रोसेस इट कॉजेज, अगर हम अशुद्ध यशद लिया तो हमसे गुल्म होगा, प्रमेय होगा और विबंध और कुष्ठ भी चांसेस हैं। तो ये डिसीज़ जनरेट होती हैं आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है। हेल्पफुल इंडिकेशन ऑफ यशद, और कहाँ कहाँ इसका अच्छा रोल है, ये तो हमने देखा कि टॉक्सिसिटी, कहाँ पे इसका थेरेप्यूटिक इंडिकेशन है वो देख लीजिए। इट इज़ आल्सो हेल्पफुल इन आई डिसीज, बिल्कुल करेक्ट बात है, आई डिसीज में बहुत देते हैं इसको। कॉल्ड एज नेत्र रोगारी, इसलिए नेत्र रोगारी भी कहते हैं इसको। इट टेंड्स टू बी यूटिलाइज इंसाइड एंड रेमोटियल एज अंजन, अंजन के रूप में यूज होता है। इट इज हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रमेय, जहाँ ये प्रमेय उत्पन्न भी कर रहा है वहीं ये प्रमेय ट्रीटमेंट में भी काम आता है। उसके अलावा पांडु, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए ये प्यूरिफाइड है, शोधित है, वो अशोधित है, वो नेचुरल फॉर्म टॉक्सिसिटी वाला है, ये विदाउट टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक कुछ एलिमेंट्स के। प्रमेय, पांडु एंड श्वास, इनमें जिंक का यूज होता है यशद का। मेनली जो वैसे बताया नेत्र रोगारी, नेत्र रोग में काफ़ी बेस्ट रिजल्ट है इसके। इसके कौन कौन से योग मिलते हैं आयुर्वेद के, यशद भस्म, त्रिभंग भस्म, यशदामृत, शिलजत्वादि वटी, यशदामृत मलहम, ये सब में होता है। अब देखिए पॉइजनस सिम्टोमेटोलॉजी क्या होगा। द पॉइजनस इम्पैक्ट ऑफ यशद आर प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ जिंक प्रेजेंट इन इट, जिंक जो इसमें प्रेजेंट रहता है उसकी वजह से होता है। दी सॉल्ट्स आर, जो जिंक कंपाउंड जो टॉक्सिक है वो क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड और जिंक फास्फाइड, ये वो होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए इसका देखिए साइड इफ़ेक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अनइजीनेस आपको मिलेगी साइड इफ़ेक्ट में। बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट एंड स्टमक मिलेगा, ठीक है। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ मिलेगा, ये साइन सिम्टम डेवलप होंगे टॉक्सिसिटी की वजह से। जीआई ट्रैक्ट में अनइजीनेस, अनकंफर्टेबल मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन मिलेगा माउथ, थ्रोट एंड स्टमक में, मेटेलिक टेस्ट मिलेगा माउथ में, वॉमिटिंग एट टाइम्स विथ ब्लड मिलेगी, खून वाली उल्टियाँ होंगी आपको, डायरिया विथ ट्रेसमस मिलेंगे। तो देखिए उल्टी और दस्त दोनों होंगे और मेटेलिक टेस्ट माउथ मिलेगा और ये आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। इन जनरल पूरे फीचर्स थे, एक भी कोई स्पेशल नहीं थे। कोलैप्स जरूर मिलेगा बाद में। क्रॉनिक पॉइजनिंग हाईलाइट्स स्पेशली लुकिंग लाइक टू दैट ऑफ द पॉइजनिंग बिकॉज ऑफ लेड एंड कॉपर, क्रॉनिक पॉइजनिंग भी मिल सकती है जैसे लेड एंड कॉपर मिलती है, उसके साथ भी। शोधन, ये इस अशुद्ध यशद को शोधन कैसे करेंगे, हीटिंग एंड डंकिंग इन द निर्गुंडी सोरस, यशद को हम निर्गुंडी सोरस में दोलायंत्र में लटकाएंगे और इन गोक्षीर, गोदुग्ध के साथ फॉर 7 टाइम्स क्लींस यशद, 7 बार हमको करना है निर्गुंडी सोरस या गोदुग्ध में, दोलायंत्र विधि से हम इसको लटकाएंगे तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। अब देखिए डोज इसका है 1 रत्ती से 2 रत्ती, 125 से 250 मिलीग्राम, ये थेरेप्यूटिक है, ये हम शुद्ध यशद ले सकते हैं। और फैटल डोज हमारा क्या होगा इसमें, 15 ग्राम्स, देखिए बहुत ज़्यादा है। 50 जिंक सल्फेट अगर आपने 15 ग्राम ले लिया वो आपको मार भी सकता है। फैटल पीरियड देखिए 2 आवर्स सब्सिक्वेंट टू टेकिंग 90 ग्राम्स जिंक सल्फेट, 2 घंटे लेता है अगर आपने 90 ग्राम जिंक सल्फेट ले लिया मारने में। 5th डे इन द वेक ऑफ टेकिंग 15 ग्राम जिंक सल्फेट, अभी हमने बताया अगर 15 ग्राम आपने जिंक सल्फेट लिया तो 5 दिन में मारने की क्षमता रखता है। ये फैटल पीरियड इसका तुरंत नहीं है, थोड़ा टाइम है, 2 घंटे और कितना 5 घंटे, सॉरी 5th डे, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडी हम कैसे जानेंगे इसको, इट इनकॉर्पोरेट्स द ब्लड एग्जामिनेशन टू डिस्कवर द सीरम जिंक लेवल, सीरम के जिंक लेवल से हम जान सकते हैं जांच से। ट्रीटमेंट क्या करना, बिल्कुल ये बहुत इजी है, बहुत कुछ भी नहीं इसमें इन जनरल। स्टमक वॉश कराएंगे हम, जो कराना चाहिए, इंजेक्शन डोपामिन भी देंगे, यूज़ ऑफ एंटीडॉट हम करेंगे, इसका एंटीडॉट अभी हम देखेंगे, अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे हम इसका, ठीक है। अब एंटीडॉट देखिए कॉमन आप याद कर लीजिए, गाय का दूध, गाय का घी,
ये सब में चलता है किसी प्रकार की मेटेलिक पॉइजनिंग हो। स्पेसिफिक ज़रूर अलग अलग हैं। तो स्पेसिफिक देखिए, एला विथ हनी एंड शुगर, एला विथ हनी एंड शुगर ये आयुर्वेद के हिसाब से हो गया। BAL बाल हम यूज़ कर सकते हैं, ये इसका इंजेक्शन लगा सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपने देखा। पोस्टमार्टम अपीयरेंस क्या मिलेगा हमको, दीज आर लाइक दोज ऑफ डिफरेंट एग्रीवेशंस ऑन अकाउंट ऑफ द सल्फेट एंड डिस्ट्रक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ द क्लोराइड। ये सल्फेट और क्लोराइड के कण या जो भी वो आपको मिलेंगे स्टमक वगैरह में जो भी है। और देखिए मेडिकल लीगल एस्पेक्ट क्या है इसका, केसेस आर रिकॉर्डेड इन विच द सॉल्वेंट साल्ट्स हैव बीन कंट्रोल्ड एट टाइम स्टॉप सबमिट सुसाइड, सुसाइड में मिला है, होमिसाइड एंड फीटस और फीटस रिमूवल में भी इसका यूज मिला है कुछ जगह। जिंक सल्फेट हैज़ बीन टेकन इन मिक्सअप फॉर एप्सम सॉल्ट, जिंक सल्फेट को एप्सम से मिलाया, कोइंसिडेंटली हार्मिंग, तो ये थोड़ा हार्मिंग होता है, कभी कभी ऐसा मिला। मे हैपन थ्रू ईटिंग नरिशमेंट कुक्ड और पुट अवे इन इलेक्ट्रीफाइड प्रेस वेसल्स। तो ये कुछ हमारे जो सोर्सेस है जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं उनके थ्रू ये कुछ कॉम्बिनेशन मिले हैं। जिंक ऑक्साइड इज नॉट गाइडलाइन स्पीकिंग टॉक्सिक, हाउएवर इट स्मॉल्डर व्हेन ब्रीथ्ड इन आर टॉक्सिक। कुछ हम ऐसा जिंक ऑक्साइड को हम लें, अब इन्हेलेशन लें तो वो भी टॉक्सिक मिला है। दे डिलीवर ए कंडीशन कॉल्ड मेंटल स्मोक फीवर। ये देखिए मेंटल स्मोक फीवर भी डेवलप होता है, क्यों, जिंक ऑक्साइड को लेने की वजह से, ठीक है ना। सो एक्सीडेंटल केसेस आर कॉमन, ये ध्यान रखिए, एक्सीडेंटल ज़्यादा हैं बट सुसाइडल होमिसाइडल बहुत कम, वेरी रेयर। तो इसके एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। इस प्रकार से ये आज जो है जिंक की टॉक्सिसिटी हमने देखी। अब हम नेक्स्ट कॉपर की देखेंगे। ओके।